बिहार जमीन सर्वे में अब दूसरा चरण जो है चालू हो गया और इस चरण चालू होने पे जो है बहुत सारे रैयत घबराए हुए हैं कि अब जो है सर्वे जो चालू हो गया है तो इसमें करना क्या है। तो मैं आप लोगों के लिए आज ऐसे विशेष 5 ऐसे मुद्दों पे बात करने वाला हूं और 5 ऐसी जानकारी आप लोग को देने वाला हूं कि इस चीज की जानकारी हर किसी को होना चाहिए। और बहुत लोगों को जहन में ये बना हुआ है कि क्या जो है वंशावली या बंटवारा या ऐसा जमीन जिसका कोई भी आपके पास दस्तावेज ना हो तो क्या करेंगे, या ऐसा सिचुएशन भी अभी देखने के लिए मिल रहा है कि पैतृक संपत्ति है और उस संपत्ति को सिर्फ एक भाई ने अपना लिया है, बाकी को नहीं दे रहा है। ऐसे तो मैं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड वीडियो कल बनाया था, आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको विशेष जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आज मैं इसमें भी बताऊंगा कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है और या तो आपके पिताजी का संपत्ति है और पिताजी का देहांत हो गया है तो वो संपत्ति आपको कैसे मिलेगा, या आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप चाहते हैं कि आप अपने जमीन का स्वीघोषणा प्रपत्र जमा करें, तो किस प्रकार से जमा करेंगे, आपको क्या क्या चीज करना पड़ेगा और क्या इस बार का जो दूसरे चरण का जो सर्वे चालू हुआ है तो इसमें क्या बदलाव किया गया है और क्या नया नियम लागू किया गया है, सारी जानकारी आपको जो है आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की जानकारी के अनुसार आपको पूरी संतुष्टि मिलने वाली है कि आप कैसे अपने जमीन का सर्वे करवा पाएंगे और उसका जो है अपने नाम पे खतियान बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी का आज का जो ताजा खबर है, आज का ताजा न्यूज जो है, उस न्यूज के अनुसार का रिपोर्ट आया हुआ है 17.86 लाख एकड़ ऐसा जमीन है जो सरकारी पाया गया है बिहार के अंदर। तो अभी भी जो है राजस्व विभाग खंगोल रहा है कि कहां पर जो है सरकारी भूमि पाया जाए जिसका जो है काम आगे बढ़ाया जाएगा। पहले मैं एक नजर इस पे डाल दूं कि इसमें कहा क्या जा रहा है, उसके बाद मैं आगे विस्तार से सारी जानकारी दूंगा। और कुछ भाई लोग भी कमेंट्स भी किए हुए हैं, उनका भी कमेंट्स का जानकारी मैं अभी दूंगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये ऑफिशियल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से है। यहां बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूरे राज्य में अब तक 17,86,276 एकड़ जमीन का पता लगाया है। सरकारी भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षा को लेकर विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि पहले सरकारी भूमि को विभाग के पोर्टल पर एंट्री कर ऑनलाइन किया जाए और अभी इसे सत्यापित किया जा रहा है। राजस्व कर्मी वार्ड अधिकारी एवं अंचल अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो जो अभी सरकारी जमीन पाया जा रहा है उसको तुरंत नेट पे अपलोड किया जा रहा है। तो जब नेट पे अपलोड हो जाएगा और वो सरकार अपने नाम पे ले लेगी तो फिर जो आप सोचिएगा कि उस जमीन आपको मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला है। मैं कल ही वीडियो बनाया था कि अगर आप बकासत जमीन पे हैं या गैर मजरूआ जमीन पे हैं तो उसका कोई ना कोई साक्ष्य आपके पास जो है होना चाहिए। अगर साक्ष्य आपके पास हो रहा है तो वो जमीन आपकी होगी, वो जमीन आपसे कोई नहीं ले सकता है। और खास तौर से अगर वो जमीन पे अगर आप 3 पीढ़ी से हैं तो भी वो जमीन आपकी हो जाएगी, क्योंकि सरकार की ये नई नीति है। 4 दिन पहले जो है विभाग की बैठक हुई थी, उसमें ये रणनीति लागू किया गया कि अब जो है बिहार में जो भी ऐसे जमीन पे हैं, गैर मजरूआ भूमि पे है या बकासत वाली भूमि पे है और वो 3 पीढ़ी से आ रहे हैं, उसके पास कोई भी साक्ष्य है तो उस आधार पे वो जमीन उसके नाम हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अब आपको वो जमीन मिल सकता है। हम बात कर रहे थे कि आपको अब क्या क्या बरतना है। ये जो नया अपडेट है उस अपडेट के अनुसार एक जानकारी और जो है उसमें मैं दे दूं। उस जानकारी में देखिए यहां पे बताया जा रहा है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों की क्या जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ये भी जिम्मेदारी आप समझ जाइए और ये समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है
क्योंकि अगर इसको नहीं समझ पाइएगा तो फिर आप जो सोचिएगा कि जमीन का सर्वे करवा लेना, तो नहीं होगा। मैं एक एक बात रखते हुए आगे जाऊंगा, लंबा वीडियो नहीं होगा, आज छोटा वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपका बहुत सारे डाउट जो है, क्वेश्चन जो है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, उनकी कंफ्यूजिंग को मैं दूर करने का कोशिश करता हूं और हर वीडियो में करता हूं। और मैं आप लोगों को फ्री में वीडियो बना करके जानकारी देता हूं, लेकिन आप लोग इतना नहीं करते हैं कि एक वीडियो को लाइक कर दे, एक वीडियो का शेयर कर दे। हो सकता है तो अगर आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे द्वारा जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आप लोगों के लिए मैं फ्री में वीडियो दे रहा हूं, फ्री में जानकारी दे रहा हूं, 1 रुपए का चार्ज नहीं दे रहा हूं। अगर आप किसी भी एडवोकेटेड के पास जाइए, किसी के पास चले जाइए, अगर छोटा सा ज्ञान आप उससे मांगिए, जानकारी मांगिए, तो आपसे वो ढंग से बात नहीं करेगा। और आपको मेरे वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी मिलती है। और आप लोग खुद देखिएगा, आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मैं सारे भाई का कमेंट्स का जवाब देता हूं। और जिसका कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हो उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूं, पूरी तरीका से संक्षेप में जानकारी देता हूं कि वो तो कमेंट्स किया तो उसका होना क्या चाहिए। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं, साइड कर लेते हैं, मतलब होता है ना, काम निकल गया छोड़ दो, वही हो जाता है। आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल जाए। एक तो बिहार राजस्व विभाग में हो ही रहा है इसी प्रकार से, एक आप लोग भी उसी तरह का है। आप लोग कमेंट्स करते हैं कि जमीन का कागजात को सुधरवाने के लिए जा रहे हैं तो वहां पैसा मांग रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जानकारी ले रहे हैं, वीडियो को साइड कर दे रहे हैं। ये नहीं कि ये वीडियो को भी आगे शेयर कर दे या वीडियो को लाइक कर दे, हो गया काम निकल गया। आप का 1.5 लाख 1 लाख व्यूज आ जाता है, उसमें देखते हैं तो कुछ भी लाइक नहीं या कुछ भी जो है सब्सक्राइबर है नहीं मिलता है। जब आप लोग उतना व्यूज ला रहे हैं, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, यहां देखिए, अपनी जमीन का वितरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में भरकर वेबसाइट पर अपलोड करें या शिविर में हाथों हाथ जमा करें। देखिए मैं आप लोगों को पूरी बता दूं, आप जो भी जमीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं वो सर्वे के बारे में बात करता हूं, वो जमीन के बारे में बात करता हूं। मान लेते हैं आपको पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति का हिस्सा कानून के एतबार से समझ जाइएगा, कानून में ये है 1956 के बाद जो है हिंदुत्व कानून के अनुसार बेटी को भी अधिकार दिया गया है और बेटी का अधिकार पैतृक संपत्ति पे है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उसका अगर पिता का संपत्ति है, पिता स्वयं अर्जित संपत्ति किया हुआ है, तो उस पे उसके खिलाफ उसके विदाउट परमिशन का मैं वो जमीन अपने नाम पे नहीं करवा सकता हूं। ये याद रखिएगा। अगर पिताजी जीवित है, अगर मैं उसका जीते जी या उसके होशो हवास में उसकी मर्जी के विदाउट उसकी मर्जी का हम चाहेंगे कि वो जमीन हम ले ले, तो नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप अपने पिता का संपत्ति को आप जबरन कोर्ट में जा करके या ये ऐसे आवेदन दे करके आप वो जमीन को ले सकते हैं, तो आपका 2 चीज बर्बाद कर रहा है, पहला समय और दूसरा पैसा। तो उस चक्कर में मत रहिएगा। हाँ, पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा का संपत्ति है और पिता चाह रहा है कि नहीं मैं एक बेटा को दूंगा दूसरे बेटा को नहीं दूंगा, तब वहां पे आप जो है कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। उसके बगैर नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये चीज लागू है, इसका कानून है, इसका नियम है, ये बना हुआ है सिस्टम। अगर आपके पैतृक संपत्ति है, उस जमीन पे हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो अब आप लड़ करके भी जो है अपना हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए देखिए बता दिया गया है कि अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो इसमें आपको 2 चीज जमा करना पड़ता है, एक वंशावली, दूसरा बंटवारा। बंटवारा ऐसे आमतौर पे जो हो जाता है, जैसे कि हम लोग आमतौर पे हम लोग 4 भाई हैं या हमारे दादा 2 भाई थे और वो जमीन परदादा का नाम पे था, तो परदादा के नाम पे था, तो परदादा क्या किया, परदादा का देहांत हो गया, वो दादा के नाम पे दादा है, दादा मेरा 2 भाई, अब दोनों भाई आपस में भिड़ गया, बोला कि बाबू ऐसा करो
बड़ा दादा जो बोले कि तुम ऐसा करो कि यहां से हिस्सा तुम यूज करो, यहां से हिस्सा हम करते हैं, इधर से जो है आगे की जमीन का तुम यूज किया करो, तुम उस पर चाहे खेती करो, उस पर घर बनाओ, जो करना है वो करो। अब इधर से इधर जो बचा है इसमें अब बड़े दादा आ गए, अब बड़े दादा का परिवार इधर रहने लगा, उधर छोटे दादा मेरे दादा का परिवार रहने लगा। अब देखिए यहां पे खेला क्या हो रहा है, आप तो मौखिक किए हुए हैं कि यहां से वहां ले लीजिए और यहां से इधर ले लीजिए। अब जो दादा करेगा, मेरे बड़ा दादा क्या किया, अब अपना जो हिस्सा लिया था वो जमीन बेच दिया। मौखिक ही बंटवारा हुआ है और मौखिक में ही वो अपने हिस्से के जमीन बेच देता है और फिर वो जो है मेरे दादा के विदाउट परमिशन वो बेच देता है। तो जिससे वो बेचा है वो जमीन का फिर अब रजिस्ट्री करवाना चाहेगा और इनके विदाउट परमिशन का बेचेगा, मेरे दादा के परमिशन के विदाउट बेचेगा। अब बेच दिया है तो ये चाहेगा तो उसका मोटेशन जो है तोड़वा सकता है, उसके नाम का सर्वे रुकवा सकता है। हाँ, अगर मोहब्बत है, प्यार है तो हाँ भाई बेच दिए, आप अपने हिस्से का ही बेचे हैं तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। और होता क्या है बहुत जगह कि दो भाई है, अपने हिस्से का जमीन बेच दिया, अब करेगा क्या कि नहीं अब तुम्हारे हिस्से वाला भी जो है उसमें भी हमको मिलना चाहिए। तो अब वहां पे अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब आप आपत्ति दायर करवा सकते हैं, उसका जमाबंदी तोड़वा सकते हैं जिससे वो बेचा था। क्योंकि जब बेचने के समय आपके दादाजी सहमति नहीं दिखाए हैं, आपके पिताजी सहमति नहीं दिए हैं, आप सहमति नहीं दिए हैं, तो वो जमीन अगर वो बेच रहा है तो वो अवैध हो जाएगा, उसको उसका दाखिल खारिज को जो है रद्द किया जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। हाँ, अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है, आपके दादा और आपके बड़े दादा दोनों की मर्जी से कोई जमीन बिक रही है तब तो कोई बात नहीं है। यदि आपके दादा के मर्जी के खिलाफ वो जमीन बिका है तो वो जो जमीन खरीदने वाला है वो खरीद के पछताएगा, उसका वो जमीन नहीं हो सकता है, ये याद रख लीजिएगा। कोई भी पैतृक संपत्ति में जितने भी वंशज है वो सभी का मर्जी होना चाहिए उसमें। तो उसी तरह अगर मान लेते हैं हम दोनों भाई बंटवारा आपस में मौखिक कर लिया और उसी को जो है एक ब्लैंक पेपर पे, सादा पेपर पे लिख लिया कि मेरे पास जो है 10 डिसमिल जमीन है, 10 डिसमिल में जो है आप 5 डिसमिल ले लीजिए, 5 डिसमिल हम ले लेते हैं। इस तरह से जो है वो मौखिक भी कर लेता है, पंच में 5 आदमी को बैठा करके वो मौखिक भी लिख लेता है और 5 दोनों भाई मिलकर के सहमति से साइन कर लेता है, तो भी जो है वो बंटवारा का मान्य है। कोई जरूरी नहीं है आपको शपथ पत्र देने का, कोई जरूरी नहीं है आपको कोर्ट से लिखवाने का। अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं बंटवारा चलेगा, तो मैं कहता हूं कि आप उससे विदाउट पूछे हुए, आप ऐसे करके बिना कोर्ट का शपथ पत्र लिए हुए आप इस तरह का मौखिक, लेकिन दोनों का सहमति होना चाहिए, दोनों पार्टी का सहमति है। जैसे मान लेते मेरे दादा ही नहीं रहे हैं, अब तो उनका वंशज होगा ना, मेरे दादा के वंशज है ना, दादा मेरे देहांत कर गए तो मेरे पापा है, मेरे पापा जितना भाई होगा वो होगा, हम लोग हैं। अगर मेरे पापा का भाई का देहांत हो गया तो उसका जो भी बेटा होगा वो होगा। इन लोगों के बीच में जो है सहमति होगा और सहमति पे सबका साइन होगा। उसी प्रकार से वंशावली पे चलेगा। वंशावली पे आपके परदादा के नाम पे है तो परदादा का कितना बेटा हो गया वो लिखिएगा और आप किसके बेटे, आपके पिता किसके बेटे हैं वो लिख दीजिएगा। अब आपके दादा को कितना बेटा है और दोनों बेटा में कितने वंशज है वहां से आएगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से वंशावली, ऐसे वंशावली से रिलेटेड वीडियो में बना चुका हूं। वंशावली वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वंशावली कैसे तैयार किया जाता है। इससे रिलेटेड फुल वीडियो हम बना दिए हुए हैं कि वंशावली आपको तैयार कैसे करना है, क्योंकि वंशावली मेन होता है। वंशावली और बंटवारा ये दो को अगर आपका हो जाता है कंप्लीट तो आप जो है अपना जमीन का घोषणा प्रपत्र भर कर करके जमा कर दीजिए, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है। ऐसे में आप लोग को जानकारी दे दूं कि आप जो भी जमीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं
उसका सीमांकन कर लीजिएगा। लेकिन सीमांकन अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो भी आएंगे सर्वे टीम पे, जो भी अमीन लोग आएंगे, उनको ये आइडिया नहीं होता है कि आपका जमीन कहां से कहां तक है। तो आप पहले जो है उसका क्लियर कर लीजिएगा, सीमांकन कर लीजिएगा। के बाद अब आपके जमीन पे अमीन लोग आएंगे नापी उपी के लिए, तो वो उसको क्लियर दिख सकता है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपके पिताजी नहीं है, पिताजी का देहांत हो गया है और आपका एक भाई हड़प लिया जमीन को, तो क्या उसका जो है वसीहत में कितने बेटे, कितना परिवार का नाम था, ये याद रखिएगा। वसीहत नामा क्या, वसीहत में सिर्फ उसका नाम दे करके जमीन गया है, वो ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ये देखिएगा आप। अगर वसीयत में सिर्फ उसी का नाम दिया हुआ है, आपका नहीं दिया हुआ, तो फिर आप नहीं ले सकते हैं। और उनके देहांत के बाद वसीयत में जितने लोगों का नाम होगा सबको वो हिस्सा मिलेगा। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। वसीयत में अगर उसकी पत्नी का, उसके जितने भी बच्चे होंगे उसका नाम है तो सबका हिस्सा मिलेगा। अगर पिताजी जीवित है, जीवित होते हुए वो जिनको दे सकता है वो दे सकता है, जिनको भी उनको देने का मर्जी होगा उस जमीन वो दे सकता है। उस पे हम जो है दबाव नहीं दे सकते हैं कि आप उनको ही सिर्फ क्यों दे सकते हैं, आप हमको ही क्यों नहीं दे सकते हैं। इस पे आप किसी भी तरह का विलोम उसके ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद का स्वयं अर्जित संपत्ति को बेच रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो अगर आपके दादा का जमीन को किसी एक को दे रहा है या किसी के द्वारा बेच रहा है, तब वहां पे आप आपत्ति कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर दादा का नाम का जमीन है तो, अगर दादा का नाम का जमीन नहीं है, पिताजी का खुद का जमीन है, तो आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है कि बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, बड़ा भाई या छोटा भाई, किसी का भी अर्जा हुआ संपत्ति है, वो भाई अपना खुद जमीन खरीदा है, तो भी आप उससे हिस्सा नहीं ले सकते हैं। देखिए, एक जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी का आ रहा है, वो सवाल ये आ रहा है कि मेरे पूर्वजों का संपत्ति है, मेरे दादा परदादा का संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति किसी ने हड़प लिया है, किसी ने जबरन जो है कब्जा कर लिया है, तो क्या वो जमीन हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? कैसे हम वो जमीन को अपने नाम करेंगे? इस सर्वे में हमको उस जमीन का घोषणा प्रपत्र जमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हम करेंगे तो किस आधार पे करेंगे? मेरे पास तो कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है उस जमीन का। तो मैं आपसे एक सवाल करूं, आपके दादा परदादा का देहांत हुआ कितना दिन हुआ है? क्या उतना दिन से आप सोए हुए थे? कहां थे आप? और चलिए आप जगे हुए थे, आप लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, तो कोर्ट में तो आपका कोई सबूत होगा, वहां पे भी तो आप जो महसूस किए होंगे तो उसका तो आपके पास एफआईआर कॉपी होगा। अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया होगा, अभी तक आपका कोर्ट का काम पेंडिंग ही चल रहा है, तो आप जो उस जमीन का दावा जो कर रहा था, जो दखल में लिया हुआ है, उसके लिए अगर आप पहले से आवेदन दिए हुए हैं, पहले से उसको चेतावनी दिए हुए हैं कि ये मेरा पूर्वजों का संपत्ति है, आप इसे खाली कीजिए, तो आपका मैं सपोर्ट करूंगा। और आप किस प्रकार से वो जमीन लेंगे, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप मेरे मार्गदर्शन पे चलिए, हम आपको वो जमीन दिलवा देंगे। नहीं, अन्यथा अगर आपने अभी तक कोई भी चेतावनी उनको नहीं दिए हैं, किसी भी तरह का उसके खिलाफ आवेदन नहीं दिए हैं, तो आप भूल जाइए, नहीं लीजिए आप जमीन। क्योंकि देखिए, आपका अधिकार खत्म हो रहा है, आपको अधिकार खत्म कर दिया सरकार। क्योंकि जब आपको समय मिला था, आप 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से अभी तक उसको आप कुछ नहीं किए, और आज जब उजागर हो रहा है तो अब आप जाइएगा कि नहीं वो मेरा जमीन है, मेरे दादा का जमीन है, मेरे पापा का परदादा का जमीन है। जब आपके पास 30 साल समय मिला था, 12 साल समय मिला, तभी कहां थे आप? तभी भी तो एक भी तो आवेदन दे सकते थे। चलिए मान लेते हैं आप की बात सही है, कोशिश तो करना जरूरी है, नहीं तो हम एक तो बात यही कहेंगे, वैसे जमींदारों को मैं कह देता हूं कि आपका टाइम बर्बाद है और कुछ पैसे बर्बाद होगा। हो सकता है, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता है, कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है।
आपको करना क्या है देख लीजिए। पहले वो जमीन का आपको खतियान निकालना होगा। आपको ये पता करना होगा कि रिविजनल सर्वे आपके यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है। क्या आपके इलाके में सिर्फ कैडेस्ट्रल सर्वे हुई है? कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में बता दूं, ये कैडेस्ट्रल सर्वे 1952 में शुरू किया गया था और रिविजनल सर्वे जो है 1992 में खत्म हो गया है। तो आपके यहां कैडेस्ट्रल सर्वे हुई है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे के टाइम में खतियान जो बना हुआ होगा वो आपके जिले के रिविजनल रिकॉर्ड स्टोर में जमा होगा आपका पेपर, समझे। वहां पे आपको एक आवेदन देना होगा, उसके अंदर में जो रहते हैं उनसे मिलिए, उनको आवेदन दीजिए और वहां से आप अपने जमीन का खतियान निकालिए। या हो सकता है कि उसके बाद जब जमीन आपका होगा, जब कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद आपके दादाजी जमीन लिए होंगे, क्योंकि आज से तो बात नहीं, आज तो 100-200 साल हो गया है कैडेस्ट्रल सर्वे का, उतना दिन पहले का तो अभी हो सकता वो आपके दादा भी या परदादा भी जो है उस समय खतियान में शामिल नहीं हुए होंगे, वो भी किसी से जमीन खरीदे होंगे। तो किसी से खरीदे होंगे तो रजिस्ट्री होगा। तो आप पता कर लीजिएगा कि जिस भी समय का हुआ था, क्या सर्वे के टाइम में थे या नहीं थे, सर्वे के टाइम में खतियान बना था या नहीं बना था। नहीं बना था तो अब आपको डिटेल्स पता करना है कि ये जमीन रजिस्ट्री हुआ था या सर्वे में आपका जमीन पास हुआ था। ये चीज आपको देखना है। आपका जिला में रिविजनल रिकॉर्ड स्टोर होगा, वहां जाइए, वहां से आप अपना खतियान निकाल लीजिए। और अगर आपका जमीन रजिस्ट्री वाला होगा, रजिस्ट्री करवाया होगा, तो आप जो है जिस समय में जमीन का रजिस्ट्री हुआ था पता कीजिएगा कि उस समय में आपके गांव का, आपके जिला का निबंधन कार्यालय कहां था, क्योंकि निबंधन कार्यालय बहुत सा जगह चेंज हुआ है। तो आप पता कर लीजिएगा निबंधन कार्यालय कहां था, वहां से आपको जो है आपका जमीन का रजिस्ट्री पेपर निकल जाएगा। अन्यथा नहीं तो आपका जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस अभी होगा वहां पे एक बार कोशिश कीजिएगा, वहां पे आवेदन दीजिएगा, लेकिन वहां पे आपसे जो है दस्तावेज नंबर मांगा जाएगा, जो डीड पेपर के सबसे ऊपर में लिखा हुआ होता है दस्तावेज नंबर, वो आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो उस आधार पर अगर आवेदन दीजिएगा तो तुरंत आपको वहां से मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। सर्वे के लिए आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तो आप घबराइए नहीं, आप कोशिश कीजिए उस जमीन का कागजात ऊपर करने के लिए। आपको लग रहा है कि आप जिससे कब्जा किए हुए, जो कब्जा किया हुआ है जमीन को, आप उसको बार बार धमकी दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं खाली करने के लिए, वो खाली नहीं कर रहा। आप कोर्ट में केस भी किए हुए हैं, फिर वो आपका जो है जजमेंट नहीं मिला आपके तरफ, अभी तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिला है, तो भी अब आपके पक्ष में है। अब आप क्या कीजिए, वो जो जमीन होगा, जमीन का चौहद्दी में जो लोग होंगे उनका नाम लिख दीजिएगा, चौहद्दी में उन लोगों का नाम लिख दीजिएगा। वो जमीन का कोशिश कीजिएगा खाता खेसरा पता करने के लिए। खाता खेसरा अगर मालूम ना भी हो तो मौजा का नाम जरूर दे दीजिएगा, किस मौजा में है, थाना नंबर क्या है आपका, वो लिखने के बाद जो है जो जमीन जिसके नाम का आप दावा कर रहे हैं वो नाम लिख दीजिएगा। रैयत का, जिसके आपका दादा परदादा का नाम आप सोच रहे कि वो हमारे दादा का है या परदादा का है, तो उसका नाम लिख दीजिएगा। और नाम लिखने के बाद स्व घोषणा प्रपत्र जो है आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, ऑफलाइन मत जाइएगा, ऑनलाइन के माध्यम से आप जमा कीजिएगा, समझे। ऑनलाइन जमा कर दीजिएगा और ऑनलाइन जमा कीजिएगा, वो भी पेपर लगाइएगा, कोर्ट में जो आप आवेदन दिए हैं वो भी साथ में आप पेपर लगाइएगा, क्योंकि जमीन का कागजात आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर है तो वो भी लगा दीजिएगा और कोर्ट में जो आवेदन दिए हैं वो भी लगाइएगा, ताकि जो भी सर्वे टीम है वो इस चीज को देख सके और इस चीज का जो है जांच पड़ताल करवा सके कि ये जमीन रियल में किसका है, ये याद रखिएगा। उसके आधार पे भी जो है आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन कोई भी जमीन वाला हो अपना चौहद्दी देना मत भूलिएगा और नया चौहद्दी दीजिएगा। अभी जो करंट में चौहद्दी बना हुआ होगा, अब पहले का खतियान में चौहद्दी जो दर्शाया गया होगा, हो सकता है उस बगल में रोट नहीं निकला हो,
हो सकता है आपके घर के बगल में मंदिर ना बना हो सकता है आपके घर के बगल में मस्जिद ना बना हो, लेकिन अभी बन गया हो, तो अभी करंट का लोकेशन दे दीजिएगा, उसमें याद रखिएगा अभी करंट में आपको क्या नजर में आ रहा है, किसका जमीन है, उसी का है या नहीं है, वो चीज आपको देखना जरूरी है। और उस प्रकार से जो है जब जमीन का सर्वे चालू होगा, जब जमीन के मापी के लिए आपके जमीन पे आएगा, तो आपकी मौजूदगी वहां पे होना बहुत ही जरूरी है, ये याद रखिएगा, वहां आपको होना जरूरी है। चाहे आप ऑनलाइन जो है आवेदन कहीं से भी अप्लाई कर दीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब जमीन का सर्वे होगा, टीम पहुंचेगी आपके जमीन पे, तो आपकी वहां पे मौजूदगी होना जरूरी है। तो आज की जानकारी बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।